सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेज़ कन्वर्ट में। और फाइनली जो है सेकंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का 8 अक्टूबर का जो है एग्ज़ाम हो चुका है। और जो प्रश्न मेरे को मिले हैं उनके बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 8 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट जो है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरके में बेकिंग सोडा मिलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सिरके में बेकिंग सोडा मिलने पर कौन सी गैस निकलती है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेरणा श्री माली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2009 में मिला था। तो 2009 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन से वंश शामिल थे। तो इसमें कौन से वंश शामिल थे? प्रतिहार। ठीक है, इसके अलावा एक पाल वंश थे। ठीक है, पाल वंश। इसके अलावा आपका राष्ट्रकूट थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश तो इसमें शामिल थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इंस्ट्रूमेंट पूछा है कि किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। आपका अन्नपूर्णा देवी ये आपका सुरबहार से संबंधित है। यह आपका एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। ठीक है, सुरबहार से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, नटराज किस भगवान से संबंधित है। आपका यह भगवान शिव से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? भगवान शिव इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यह कब आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अगर मैं बात करूँ तो यह कब आया था? 2013 में आया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2013 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वेदों की ओर लौटो नारा जो है किसने दिया था? आपका स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? स्वामी दयानंद। ठीक है, सॉरी, विवेकानंद मैंने गलती से बोल दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आर्या जो समाज था, ठीक है, आर्या सोसाइटी जो है उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? वो भी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की जो उम्र सीमा है वो क्या है। तो आप जानते हैं इसके बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके सेवानिवृत्त होने की जो उम्र सीमा है वो 65 होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया था। तो यह अधिनियम कब आया था? 1856 में आया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड कब जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कोई स्पेसिफिक खेल जो है मेरे को नहीं बताया बच्चे ने। ठीक है, बाकी अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक में पहला पदक कब जीता था? 1928 में जीता था, ये आपको याद रखना है। और कौन सा ओलंपिक था? आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा था? एम्स्टर्डम। ठीक है, इस ओलंपिक में जीता था। आगे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल नंबर 21 जो है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि जिंदगी नामा पुस्तक किसने लिखी है। जिंदगी नामा पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती। ठीक है, और अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया था 2019 के अंदर। ठीक है, हाल तो नहीं बोल सकता, कृष्णा सोबती। ठीक है, तो 2019 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो कृष्णा सोबती इनका ठीक आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि कबड्डी कोर्ट की लंबाई जो है कितनी होती है। तो इसमें पुरुष मेल एंड फीमेल के लिए दोनों अलग होती है। मेल के लिए अगर पूछूं आपसे तो लंबाई लेंथ की पूछे आपसे कितनी होती है। लेंथ आपका होती है 13 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी होती है? 13 मीटर होती है। और ब्रेथ की बात करूं तो, चौड़ाई की बात करूं तो 10 मीटर होती है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछो कि फीमेल के लिए कितनी होती है, फीमेल के लिए कितनी होती है, फीमेल में जो है आपका लंबाई की बात करूं और या चौड़ाई की बात करूं, लंबाई जो होती है वो 8 मीटर होती है फीमेल के लिए, और चौड़ाई जो होती है वो 12 मीटर होती है। और मेल में जो है यहाँ पर मेल में 13 मीटर होती है यहाँ पर। ठीक है, मेल में 13 मीटर होती है और यहाँ पर चौड़ाई 10 मीटर होती है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो है मेरे को आप जो है मिले थे सेकंड शिफ्ट के, जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इंग्लिश का कंटेंट पाने के लिए इंग्लिश में जो है मैं आप शाम को अपलोड कर दूंगा, इंग्लिश का कंटेंट है। ठीक है, बाकी
इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में प्रोवाइड मैं करा दूंगा शॉर्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी वहाँ से आप देख लीजिएगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में। थर्ड शिफ्ट में बहुत मेहनत लगता है बनाने में, क्वेश्चंस देखने में, ठीक है, क्वेश्चंस लेने में बच्चों से, और बहुत ही मुश्किल में मिल पाता है, तो एफर्ट्स लगता है और काफ़ी टाइम लगता है बनाने में वीडियो को भी, ठीक है। कम से कम 2-3 घंटे तो चले जाते हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं और साथ ही साथ में आपको जो है लाइक भी कर देना है, ठीक है, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।